Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. So I just hope that you all are well और आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी and I hope you like my videos and if you have any suggestion to improve my content तो then do suggest me in the comment section. So as you are aware of the fact that we'll run a case study series which is related to the chapter 11 marketing business studies class 12th, right? तो आई होप कि आप तक आपको केस स्टडी समझ में भी आ रही होंगी और आप यू आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हम लोग मेहनत करेंगे और फिर एक्सपर्ट बनेंगे, राइट? है ना। तो नथिंग इज़ परफेक्ट, तो एवरी वन इज परफेक्ट बाय प्रैक्टिसिंग इट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर केस स्टडी। इसमें क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी है, मतलब कंसेप्ट, ठीक है ना। एंड अडॉप्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट इज दी, तो मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि इसके अंदर 4 केसेस है, तो मैं एक एक पढ़ती जाती हूँ और आपको समझाती जाती हूँ और उसके कंसेप्ट साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैं ये ट्रेंड नहीं फॉलो करती, पहले मैं पूरी केस स्टडी पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ और फिर हम लोग आंसर पे जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हर एक पार्ट का एक इंडिविजुअल है, मतलब इंडिविजुअली दे रखा है, तो हम ऐसे कर लेते हैं इस बार। आई होप यू लाइक दैट। सो पहला है हमारा, मानसिया शू मैन्युफैक्चरर for school student decide to maximize her profit by producing and distributing a large scale and thereby reducing the एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि कोई एक मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब स्कूल के बच्चों के बनाती हैं, अभी उनको प्रॉफिट चाहिए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस करूँ। तो इट्स वेरी इजी, मतलब प्रोड्यूस करना है लार्ज स्केल में। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट इट्स मतलब क्या लग रहा है? प्रोडक्शन कंसेप्ट लग रहा है, नॉर्मल क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज इन दिशा, अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड देन एडेड अ वाटर बॉटल होल्डर टू द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन। तो क्या बोल रहे हैं? इनको इम्प्रूव करना है। क्या करना है? इम्प्रूव। जहाँ पे वर्ड इम्प्रूव आ जाएगी, आपका की वर्ड है। इम्प्रूव का मतलब होता है क्वालिटी, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट कंसेप्ट, राइट? Next is the Jasdeep, a dealer in the school uniform, decided to maximize his profit by using different aggressive promotional effort. Very easy, promotional. I hope you, uh, you know, the thing that I want to click in your mind, आई थिंक वो क्लिक हो चुका होगा, ठीक है। प्रमोशनल है, इसका मतलब क्या? सेलिंग कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें सेलिंग करना है, मतलब सेलिंग मतलब इसके अगर प्रमोशनल है तो इसका मतलब सेलिंग है, ठीक है ना। आपका प्रमोशनल है, इसका मतलब सेलिंग है, राइट? नेक्स्ट इज दी fourth one, Amar is engaged in the manufacturing of the refrigerator. He surveyed the market and found that the customer need a refrigerator with a separate provision of the water cooler in it. He decided to launch the same refrigerator in the market. समझ आया आपको, राइट? तो इसमें क्या ही बोल रहे हैं कि एक अमर है जो कि मैन्युफैक्चरर ऑफ रेफ्रिजरेटर है एंड उसने देखा मार्केट में, फाउंडेड द कस्टमर नीड अ रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर एक अलग सा प्रोविजन हो वाटर बॉटल का इन इट। तो ये क्या हुआ? ये तो कस्टमर की नीड को फाइंड आउट करने की कोशिश करी ना, कस्टमर की नीड को फाइंड आउट करा और उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमने सोचा, मतलब उसकी सेटिस्फाई करेंगे और फिर हम लॉन्च करेंगे। मतलब पहले नीड को रिकॉग्नाइज किया और उसे सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दैट मीन्स it's a marketing concept and many of the students think about why the answer is not societal concept। तो बिकॉज हमने सिर्फ कस्टमर को सोचा, अभी हमने सोसाइटी के बारे में सोचा नहीं कि सोसाइटी को भी हेल्पफुल होगा, अगर एक लेगा तो दो लेगा और फिर सोसाइटी को भी हेल्प होगा। जब तक मतलब इंटेंशनली ना बोला जाए, वी डोंट हैव अथॉरिटी टू पुट आवर आइडियाज ऑन द केस स्टडी, राइट गाइज? आई होप यू अंडरस्टूड। सो देखिए, आप बहुत ईजी केस स्टडीज़ आती हैं, बस आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है एंड एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है? पॉइंट्स दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, बट यू हैव टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एज वेल। मैं बार बार ये बोल रही हूँ और इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि मैं यहाँ पे आपको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 वीडियोज़ दिए हैं, एक नहीं 2। एक तो है पैराग्राफ वाइज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, और जो दूसरा है वो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रखी है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग अगेन योर टाइम, है ना? योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस राइट नाउ एंड आगे भी टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, केस स्टडी नंबर 6, ठीक है ना। क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट एलटीडी इज अ नेचुरल एंड एथिकल ब्यूटी ब्रांड फेमस फॉर ऑफरिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट फॉर मैन एंड वुमेन। द कंपनी यूज प्लांट बेस्ड मटीरियल फॉर इट्स प्रोडक्ट and is the number one beauty brand in the country. It not only satisfy its customer but also believe in the overall protection of the plant. Identify the marketing management philosophy being used by the beauty product LTD. I hope many of the students understood, but some of the students like me
right, rely on the third person. So let me explain for them as well. तो यहाँ पे एक कंपनी है ब्यूटी प्रोडक्ट, जो कि एक एथिकल ब्रांड फेमस का ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है दोनों के लिए। और मतलब अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ करती है, नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड है। और इसका सपना ये नहीं कि हमें कस्टमर को खुशी रखना है, कस्टमर सुख से रहे, लेकिन ये मानती है कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्लानट इज इंपॉर्टेंट। प्लानट क्या है? प्लानट्स नॉट सोसाइटी, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा सोच लिया, पूरे अर्थ के बारे में सोचा, मतलब नॉट इंडिया, द होल वर्ल्ड। तो क्या लग रहा है? सोसाइटल। अब इससे बड़ा तो हमने पढ़ा नहीं ना, मतलब ठीक है सोसाइटी के लिए, सोसाइटल पढ़ा है, तो प्लानट के लिए अभी हमने और नहीं पढ़ा, तो सोसाइटी वाला ही लग जाएगा। ठीक है ना? अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि बट इट्स द 1 मार्क क्वेश्चन, तो मैंने मेरा स्टूडेंट थिंक कि भाई क्यों एक्सप्लेन करें। ठीक है ना? तो क्योंकि हमें नंबर चाहिए ना, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड 1 to 2 लाइन फॉर दिस क्वेश्चन टू गेट अ गुड मार्क्स. So let's discuss next case study. Radhika Ltd manufacturing refrigerator take all the marketing decision from the point of view of the customer. The market research revealed that the customer want features like double door in the refrigerator and a separate provision for a water cooler in it. The company not only started producing refrigerator with these features but also priced it at a level which the customer are willing to pay. Consequently, the sales of the firm doubled in a month. The identify the marketing अंदर, अब इसके अंदर देखो बहुत ही मतलब उल्लू बनाने का काम कर रखा है ना। पहले उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी हम कस्टमर के लिए, मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सोचते, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर। ठीक है, फिर उन्होंने बोल दिया कि प्राइस हम लोग ना कम कर दे रहे, लेकिन यहाँ सोच रहे तो इससे क्या, प्राइस तो कम करा है। यहाँ पे आप मुझे बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे कि प्राइस कम करना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब गड़बड़ है ना। लेकिन नहीं, गड़बड़ नहीं है, हमें यहीं पे फंसना नहीं है। ठीक है ना? जो एग्जामिनर के इंटेंशन को फुलफिल नहीं करना, हमें अपना दिमाग लगाना है कि हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा सोसाइटल के अंदर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हम सोसाइटल करके आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा एट अ लेवल विच द कंज्यूमर, यहाँ पे लिखा कंज्यूमर। अगर यहाँ सोसाइटल लिखा होता तो सोसाइटल होता, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर ही विलिंग हो रहा है, कंज्यूमर के लिए ही सोच रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल मार्केटिंग कंसेप्ट लग जाएगा। सॉरी फॉर गाइज फॉर माई बैड थ्रॉट एक्चुअली, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मेरा गला थोड़ा साथ नहीं देता कभी कभी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस स्टडी एज वेल, एंड अगेन इट्स 1 मार्क क्वेश्चन, तो आपको एक्सप्लेन करना है 1 to 2 मार्क्स, सॉरी 1 to 2 लाइन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके ही देना है। ठीक है ना? आपको इतना एक्सप्लेन करना है। आई होप यू अंडरस्टूड all my case studies and I hope you like my all efforts, and if you have any doubt then do comment below, and that's all for today's video. और इसके बाद हम लोग अब नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल, क्योंकि अब केस स्टडीज की हो गई है, एंड आई होप यू गेट अ वेरी गुड आइडिया लाइक हाउ यू आर गोना टू अटेम्प्ट द केस स्टडी, है ना। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी तो पूरा करना है। हाँ, सो do like, share, subscribe, and I'm very thankful to you guys. Bye bye, take care.